नमस्कारम। आज हम बात करने वाले हैं इस प्रकृति जो कि स्त्री के रूप है और इस पुरुष जो दृश्य है आसमान आकाश के रूप में। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्त्री और पुरुष को तो देखते ही हैं, लेकिन वो स्त्री पुरुष नहीं है और उनके गुण को जानना ज़रूरी है। तो स्त्री जो होती है वो बेसिकली अगर योग की नज़रिए से देखें तो फिर वही ईड़ा और पुरुष जो है वो पिंगला नाड़ी होती है, यानी कि बेसिकली स्त्री चंद्र नाड़ी और पुरुष सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। सूर्य नाड़ी सकारात्मक और जो है ऊर्जा और गर्मी का, तपश और मेहनत का प्रतीक है, और स्त्री जो है वो शांत, सौम्यता, सुंदरता और स्वभाव भाव का प्रतीक है। शांत, ठंडा, शीतल का प्रतीक है, नकारात्मक का प्रतीक है। और जो पुरुष है वो ऊर्ध्व का प्रतीक है और स्त्री अधो की प्रतीक है। सूर्य जो होता है वो दिन में ऊर्ध्वता करता है, हमारे शरीर में जीवन को ऊर्ध्व की ओर ले जाता है, सकारात्मक कार्य को ले जाता है। और स्त्री जो है रात का प्रतीक है, रात में वो ताकतवर हो जाती है बिस्तर में मतलब कि स्त्री जो है वो रूप आप जानती हैं, तो उसका प्रतीक है और नकारात्मक हो जाती है, तामसिक कार्यों में लग जाते हैं। और स्त्री ये गुण 3 गुणों पे भी आधारित है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। और पुरुष इसके परे निर्गुण हो जाता है। स्त्री जो है वो बांधती है, बंधन में रहती है, इसलिए स्त्री घरों में रहना पसंद करती है इन सब। और पुरुष यहाँ नहीं रहते, जंगलों में रहा करते हैं, जंगलों में काम करने वाले। तो उसको आज़ादी पसंद है। और ये कृपया ना भूलें कि ये कोई स्त्री शरीर की बात हो रही है या पुरुष शरीर की, क्योंकि स्त्री शरीर में भी पुरुष की यानी कि सूर्य नाड़ी होती है और चंद्र नाड़ी, और पुरुष में भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है, लेकिन डोमिनेंट यानी कि एक्टिव ज़्यादा, सक्रिय ज़्यादा पुरुष में सूर्य नाड़ी रहती है और स्त्री में चंद्र नाड़ी। लेकिन इस चीज़ को स्वाभाविक रूप से और आंतरिक गुणों के और जीन के हिसाब से, डीएनए के हिसाब से, वंश के हिसाब से, सब पूर्वजों के हिसाब से अलग अलग हिसाब है, और आत्माओं के हिसाब से सबकी प्रज्ञा अलग अलग होती है, सबकी जो शरीर भी अलग अलग रूप से काम करता है, और तुम इसमें बदलाव भी कर सकते हो। तो इससे परे अब तुम डिसाइड कर लो कि स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, या इससे भी परे, क्योंकि पुरुष पर